हम एहतजाज करते हैं और अपने हक के लिए करते हैं और हमें आइन ये हक देता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी क्लेम करती है, वो मकबूल जमात है पाकिस्तान की। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, गुफ्तगू आपने सुनी मरियम नवाज़ साहिबा की। मैंने तो अतमाम हुज्जत के लिए वो सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब की गुफ्तगू सुनवाई। उनके सर्वेस के मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साए पारीना बन चुकी। इस वक्त फ्रंट पर लीड तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही। देखें, जहां तक अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की, मेरा भी बिल्कुल वही मौक़िफ़ है कि एहतजाज करना हमारा हक है, आईनी हक है। और जो मुश्किलात पेश आती हैं हमें, वो सिर्फ इसलिए है कि हुकूमत डरती है कि हम शायद इतना बड़ा जलसा कर लेंगे कि उनकी नज़र आ जाएगा कि वो कितने मकबूल हैं और हम कितने मकबूल हैं अवाम में, और उससे वो घबरा के इसको रोकने की कोशिश करते हैं। और वही, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि वही तशद्दुद भी करते हैं, वही रुकावटें डालते हैं और वही रबर बुलेट्स फायर करते हैं। तो ये अल्टीमेटली जो नुकसान है वो हुकूमत को है, और पॉपुलैरिटी है वो हमारी इससे बढ़ती है, हमारी पॉपुलैरिटी कम नहीं होती। अब जहां मरियम बीबी का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने सर्वे करा लिए और हम बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, वो तो कहने वाली बात है, लेकिन असल में हम सबको पता है कि पॉपुलर कौन है और किसकी आवाज़ कौन सुनती है। और इसको मैं एक्सपीरियंस हर रोज़ करता हूँ। मैं जिस जगह जाता हूँ, मेरी वजह से नहीं, वो सिर्फ इस वजह से कि मैं इमरान खान साहब का केसेस कर रहा हूँ, मैं उनकी पार्टी में हूँ, मैं पीटीआई में उनकी जो उनकी कॉल है उसके ऊपर एक्ट करता हूँ, तो मुझे लोग आके बड़ा मिलते हैं। तो ये पॉपुलैरिटी उनकी वजह से हम सबको भी मिल रही है, और उससे नजर आता है कि पॉपुलर कौन है। सिर्फ इस वक्त एक शख्स पॉपुलर है इस मुल्क में, और वो है बानी, जो पीटीआई के हैं। तो ये कहते रहे कि हमने सर्वेज करा रहे हैं, वो सर्वेज सेल्फ सर्विंग सर्वेज होते होंगे। वो आप जिसको कहते हैं वो फिर आपको ही खुशामद करने के लिए सर्वे शायद अच्छा आपके लिए कर देता हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। अब जहां तक ये एहतजाज का ताल्लुक है, कल मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, और ये डिस्कशन हुई थी उनके साथ, और उन्होंने कहा था कि मैं आज ही एहतजाज की कॉल देने लगा, और मैं खुद देने लगा, और मैंने किसी से मुशावरत नहीं करनी इसकी, क्योंकि पिछले जो एहतजाज हुए हैं उसमें कन्फ्यूजन ही रही है कि उसको कॉल ऑफ करना है, कब करना है, नहीं करना, डिले करना है, नहीं डिले करना, किस तरह करना है। ये सारी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए उन्होंने कहा मैं एक फाइनल कॉल दे रहा हूँ, और वो मैं आपको कॉल जो है अपनी लीडरशिप को नहीं दे रहा, मैं कॉल जो है कौम को दे रहा हूँ। और कौम को मैं कह रहा हूँ कि कौम अब अपने हक के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए अब वो बाहर आए, और ये अपने लिए एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज जरूर करें। और उस एहतजाज की जो स्ट्रेटजी है, जो डिटेल्स हैं, उसके लिए भी उन्होंने कमेटी बनाई थी। और मीडिया ने कल भी उनसे पूछा था मेरे सामने कि उनका नाम बताएं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं नाम इसलिए नहीं बताना चाहता कि मैं नाम बताऊंगा तो जिस तरह पहले होता रहा है कि उनके अरेस्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन उन्होंने ये जरूर कह दिया है और एक फैसला कर लिया है कि कौन किस टेयर्स में क्या क्या फैसले होंगे, तो उसके लिए वो अब तैयारी है, और इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं। जहां तक ताल्लुक है अली ज़फ़र साहब, ये जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है और बड़ी तेजी से चल रहा है कि शायद तारीख को तब्दील कर दिया जाए, इसमें कोई हकीकत है? देखें, यकीनी तौर पे कल भी जब बात हो रही थी तो इमरान खान साहब को ये खदशा था कि इसमें फिर कुछ लीडर्स जो है, लीडरशिप जो है वो तब्दील करने की कोशिश करेगी, इसलिए उन्होंने खुद अनाउंस कर दिया। इस अनाउंसमेंट के बाद भी यकीनी तौर पे इस पे बहस हुई। कुछ हर पॉलिटिकल पार्टी में लीडर्स होते हैं, उनका अपना अपना इजहार ख्याल होता है और वो करते हैं इजहार अपने ख्याल का, और वो उनका मौक़िफ़ होता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उस पर उन्होंने, कुछ लोगों ने कहा कि इसको हमें मजीद डिले करना चाहिए और डेट को आगे जाके हम बेहतर कर सकेंगे। उस पर डिस्कशंस भी होती रही, लेकिन अल्टीमेटली जब फैसला कर लिया बानी पीटीआई ने, तो उसके बाद किसी किस्म का अभाम जो था वो खत्म हो गया, और हर एक ने अपने जो भी ख्यालात थे उनको साइड पे करके अब एक यूनाइटेड फ्रंट करके फैसला ये हुआ है कि अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी इस बार,
और अब सारे के सारे इसको कामयाब करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह मैंने कहा कि यकीनी तौर पे डिस्कशन जरूर हुई थी, लेकिन अब वो डिस्कशन खत्म हो गई और कोई अब चांस नहीं है कि इसको ताखीर इसमें हो। इमरान खान साहब से मेरी कल भी मुलाकात होनी है और उस पर मजीद डिटेल बात होगी शायद, लेकिन चेंज नहीं होगी तारीख। अच्छा अली ज़फ़र साहब, आज आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे, रिमांड बैक करने की इस्तदा थी, आपको मोहलत दी गई है मुशावरत के लिए। क्या कर रहे हैं? ख्वाजा हारिस साहब की तायीद कर रहे हैं या फिर कोई और मौक़िफ़ अपना रहे हैं? जी देखें, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट और अहम आज बात हुई है, क्योंकि हमेशा से मैं ये कह रहा था कि ये केस जो है ये एक जुल्म हुआ है इमरान खान साहब और बुशरा बीवी पे। ये केस बिल्कुल बेबुनियाद है और जिस तरह इसके साथ कार्रवाई की गई इस केस में कि लोगों को जो वकीलों को बाहर रखा गया जेल से, उनको जिरा नहीं करने दी गई, तो ये नाइंसाफी भी है। और जिस तरह का ये केस है, इतना बेबुनियाद केस है कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि इसको खत्म होना चाहिए। तो आज जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने फिर खुद ही इसकी एक तरह से एडमिशन कर ली कि मेरे मुताबिक भी ये केस जो है इसमें कोई जान नहीं है और ये अपील जो है इसको मंजूर होना चाहिए और जो सजा है उसको खत्म होना चाहिए। तो उस पे मैंने जब ये बताया अदालत को कि जितने हुकूमत के उस वक्त के मिनिस्टर्स थे और अभी भी बड़ा एक हवा क्रिएट किया हुआ था और बड़ा ये बात की हुई थी कि इतना बड़ा केस है और कोई ज्वेलरी ले ली है इमरान खान साहब ने और उनकी वाइफ ने, जो कि करोड़ों रुपए की है और सिर्फ उसके लिए चंद लाख रुपए दिए हैं, और ये करोड़ों रुपए की ज्वेलरी जो है ये नुकसान हुआ है बड़ा पब्लिक को। और जब बात की गई कि पूछा गया कि जनाब ये करोड़ों रुपए की जो आप ज्वेलरी कह रहे हैं साबित करें कि करोड़ों रुपए की ज्वेलरी है कि नहीं है, तो वो किसी एक्सपर्ट को नहीं ला सके। उनको एक इमरान मसीह मिला, एक शख्स जो कि स्पेयर पार्ट्स की दुकान, टायर्स बेचता है और स्पेयर पार्ट्स बेचता है कारों के, उसकी रिपोर्ट ले आए, उसकी एक पेज की रिपोर्ट ले आए, जो कि इंटरमीडिएट पास है, जो कि बीकॉम के एग्जाम में भी 3 बार फेल हो चुका हुआ है। उसको कोई नहीं एक्सपर्ट उसको कह सकता कि वो कोई ज्वेलरी एक्सपर्ट है। उसको ले आए, उसकी रिपोर्ट के ऊपर अदालत ने वो उसको मान के सजा दे दी। तो जब ये सारा कुछ देखा अदालत के सामने, तो नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उनको ये मानना पड़ा कि वाकई ही ये केस में कोई जान नहीं और इस केस की अपील जो है एक्सेप्ट की जाए। लेकिन बहरहाल वो चूंकि अदालत ने उस वक्त ये कहा कि हम ये फैसला कर सकते हैं, इस बयान पे हम ये अपील को एक्सेप्ट कर सकते हैं और हम वापस इसको उसी पोजीशन में भेज सकते हैं केस को जिस पोजीशन में आपकी जो जिरा की हक था वो खत्म किया गया था, तो ये और आप जिरा कर सकते हैं बाकी जो गवाहान रह गए थे उनके ऊपर। तो फिर अदालत ने कहा कि आप पूछ लें अपने इमरान खान साहब से और कि वो क्या चाहते हैं और उसके बाद फैसला करें। तो देखें, अब मैं उनसे बात करूंगा और बाकी जो हमारी लीगल टीम है उससे मुशावरत करने के बाद हम फैसला करेंगे। लेकिन ये एक अजीबोगरीब बात है कि पहले दिन ही जो नैब के प्रोसिक्यूटर है, यानी नैब ने ये फैसला किया कि हुकूमत ने जुल्म किया था, नाइंसाफी की थी, जो हम कहते आए थे कि कितनी नाइंसाफी, और आप भी मीडिया पे बार बार ये कहते थे कि देखें ये नजर आ रहा है कि नाइंसाफी हो रही है, कानून की हुक्मरानी कहाँ गई, रूल ऑफ लॉ कहाँ गया। वो जज साहब जो थे जिन्होंने फैसला किया, उनके ऊपर इतना प्रेशर था कि उनको ब्लड प्रेशर हो गया और उन्होंने इतना एक गैर कानूनी बेबुनियाद फैसला किया। तो ये सारी चीजें जब देखी हमने, तो मेरा ख्याल है कि प्रोसिक्यूटर को आज जो एक्सेप्ट करना पड़ा, ये हमारी जो बात थी वो साबित हो गई कि ये ज्यादती हो रही है इमरान खान साहब के साथ इन केसों में।